कार्बन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, है ना। हमने टेबल बना लिया, एलिमेंट का परसेंटेज बाय मास हो गया, एटॉमिक मास हो गया, मोल्स ऑफ एटम और मोल्स रेशियो को हमने क्या बोले, एटॉमिक रेशियो बोल दिया। अब एटम को एलिमेंट का जो टेबल है उसमें हम एलिमेंट को रखेंगे। पहला एलिमेंट कार्बन है, दूसरा कितना क्या है, हाइड्रोजन, और थर्ड नंबर क्या है, ऑक्सीजन। तो कार्बन देखो क्वेश्चन में कार्बन कितना परसेंट है, 40% है, हमने वहां पे रख दिया 40% कार्बन। उसके बाद हाइड्रोजन अपने को कितना है, 6.7% है। ऑक्सीजन कितना है, 53.3% दे रखा है। अब बताओ, हमने आपको एटॉमिक मास निकालना बता रखा हूं, है ना। तो कार्बन, वहां पे कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर बोलूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो उसका मास कैसे निकालेंगे, 6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 12 हो जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा ना। तो 6 दूनी 12, मतलब एटॉमिक मास कार्बन का कितना हो गया, 12 हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1। फिर ऑक्सीजन का कितना, परमाणु संख्या होता है कितना, 8 होता है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। हो गया। अब पूछना अपने से मोल्स ऑफ एटम, तो मोल्स निकालना है ना। एटम का मोल्स आप कैसे निकालोगे, तो मोल्स निकालने की जो अपने को वो मास दो दे रखा है, इसको एटॉमिक मास से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो मोल्स निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास आपको कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। हमने यहाँ पे 40 अपन कितना हो गया, 12 दे रखा है मोलर मास। इसका दे रखा है 6.1 अपन कितना दे रखा है, 1, है ना। उसका हो गया 53.3 अपन कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है। अब उसको डिवाइड करना है ना। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा उसका, 3.33 समथिंग आएगा। 12 दिया 36 आ जाएगा, है ना। फिर 3 पे 1 36 आ गया, फिर 40 में से 36 गया तो 4 बचा, 4 पे 1 जीरो, तो दशमलव उतारोगे यहाँ पे, है ना। तो 12 दिया फिर 36 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसको 1 से डिवाइड करोगे तो एज इट इज वही आ जाएगा। ठीक है, वही आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करो, कितना हो गया, 16 3 48, 16 चौका 64, तो 16 3 48, तो 3 मरतबे कटेगा, तो मतलब 3.33 ये भी आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब निकालना है, रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, मोल्स का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, मोल्स का रेशियो निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे कम मोल्स में, मोल्स जो है ना, सबसे कम किसका है, उसमें कार्बन का है या हाइड्रोजन का है या ऑक्सीजन का है, सबसे कम मोल किसका है, देखो कार्बन का भी है और हाइड्रोजन का भी है। दोनों का मोल्स क्या है, बराबर है। ये भी 3 मोल है, ये भी 3 मोल है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 6 मोल है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसका मोल जितना कम होता है उसी को हम क्या रखते हैं, डिवाइड में रखते हैं। तो पहला, तो उसका मोल कितना है, 3 है ना। तो 3.33 डिवाइड, सबसे कम तो वही दोनों है ना, तो दोनों में से किसी एक का ले लेंगे, है ना। उसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। फिर 6.1 को डिवाइड किया, 6.7 है, वही छोटा वैल्यू है 3.33, उसको कैंसिल करेगा 3 दिन में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब अप्रॉक्स 2 वैल्यू उसका आ गया। फिर इसको डिवाइड करोगे, 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 हो गया। डिवाइड करोगे तो ये भी 1 के बराबर आ गया। जब हमारा मोल का रेशियो जब निकल गया, कितना, 1 2 और 1 निकल गया। अब ये देखो, एक होल नंबर रेशियो में आपको दिख रहा है, होल नंबर रेशियो में दिख रहा है, क्योंकि हमने एम्पिरिकल फार्मूला बताया हूं, वो जो कंबाइंड होगा किसमें होगा, एक होल नंबर रेशियो में कंबाइंड होगा, एटम। ठीक है ना। तो अपने को एलिमेंट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कार्बन का कितना मोल रेशियो था, 1 था। तो कार्बन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो C1 हो जाएगा, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो H2 हो जाएगा, ऑक्सीजन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो 1 हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे क्या, एम्पिरिकल फार्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला बोलेंगे। ठीक है। तो यहां पे देख लो, यहां पे लिखता हूं मैं एम्पिरिकल फार्मूला। क्या लिखा, एम्पिरिकल फार्मूला
इंपेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला, C को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा, हो गया C1, ठीक है। फिर हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे होगा H2। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे उसका मोल रेशियो कितना है, 1 है, तो ऑक्सीजन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 1 आ गया। अपने को इंपेरिकल फार्मूला अपने को आ गया। तो अपने को क्वेश्चंस पे फोकस करना है। क्वेश्चंस अपने को क्या दे रखा है, अब कंपाउंड कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.7%, ऑक्सीजन 53.3%, उसमें आपका मोलिकुलर मास दे रखा है 60। जो मोलिकुलर वेट होता है वही क्या कहलाता है, मोलिकुलर मास भी कहलाता है, दोनों बराबर ही है। मोलिकुलर मास का भी, मोलिकुलर मास को भी बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है, और मोलिकुलर वेट को भी बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। तो मान के चलो मोलिकुलर मास अपने को 60 दे रखा है और इंपेरिकल फार्मूला दे रखा है, तो ये मोलिकुलर मास दे रखा है 60, तो इंपेरिकल मास आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। तो वहां से मैं इंपेरिकल मास निकाल लेता हूं, है ना। तो इंपेरिकल मास है ना, यहाँ पे देखो वेट नहीं मैं लिखा हूं, यहाँ देखे मास लिखे कंफ्यूज मत कर देना। तो सर आपने तो वेट बताया हो, लिख रहे हो मास, अरे भैया जो ही वेट होता है वेट को ही क्या बोलते हैं, मास ही बोलते हैं। दोनों पता हिंदू धर्माने होता है, चाहे वेट लिखो चाहे आप मास लिखो। तो इंपेरिकल मास बराबर हो जाएगा, कार्बन 1 है ना, तो C को हमने 1 से गुना कर दिया, प्लस हाइड्रोजन को 2 से गुना कर दिया, और ऑक्सीजन को हमने किससे किया, 1 से गुना कर दिया। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 6 होता है, उसका मास नंबर 6 दूनी 12 है ना, गुने 1, प्लस हाइड्रोजन का तो 1 गुने 2, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो 16 गुने 1, तो मतलब 12 प्लस 2 और प्लस कितना हो गया, 16, है ना। तो कितना हो जाएगा टोटल, 30 आ गया आपका। इंपेरिकल मास कितना आ गया, 30 आ गया, इंपेरिकल मास 30 आ गया। आपको निकालना क्या, मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए आपको तो n पता होना चाहिए, n तो अपने को है नहीं, तो n तो निकाल सकते हैं ना। अपने को मोलिकुलर मास ही पता चलेगा, इंपेरिकल मास से पता चल गया, तो n बराबर क्या होगा, मोलिकुलर मास अपन इंपेरिकल मास, तो वहां पे निकाल लो। n बराबर हो गया मोलिकुलर मास अपॉन हो जाएगा इंपेरिकल मास। तो मोलिकुलर मास अपने को इक्वेशन, तो अपने को n का वैल्यू, n जो नहीं दे रखा है n तो हम निकाल सकते हैं। कब n हम कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर मास भी दे रखा है और इंपेरिकल मास हमने निकाल लिया, है ना। तो n बराबर होता है मोलिकुलर मास अपन क्या होता है, इंपेरिकल मास होता है ना। तो मोलिकुलर मास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 60 दे रखा है ना, तो हमने यहाँ पे 60 लिख दिया। इंपेरिकल मास हमने कितना निकाला, 30 निकाला, है ना। तो डिवाइड करा 32 या 60, n का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। जब n का वैल्यू आपको पता चल गया तो आप मोलिकुलर फार्मूला निकाल सकते हो ना, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, मोलिकुलर फार्मूला ही निकाल दो मुझे, है ना। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पे निकाल दो, मोलिकुलर फार्मूला बराबर कितना हो जाएगा, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n का वैल्यू कितना निकला, 2 निकला, और इंपेरिकल फार्मूला क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, C1H2O1, है ना, C1H2O1। तो C को 2 से करोगे तो C2 हो जाएगा, H को 2 से करोगे तो H4 हो जाएगा, O को 2 से करोगे तो क्या होगा, O2 होगा। ये अपना क्या निकल जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला निकल गया, मोलिकुलर फार्मूला निकल गया, C2H4O2 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। पहले फिर से एक बार देखो, रिकॉल करता हूं। आपको बोला गया इंपेरिकल फार्मूला, है ना। इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए मुझे क्या पड़ेगा, उसको क्या पड़ेगा, एटम्स को क्या करेगा, एक होल नंबर रेशियो में क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए एटम को क्या करना पड़ेगा,
होल नंबर रेशियो में क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। तो आप बोलो सर आप होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे किसको, है ना, तो उसको मैं एक क्वेश्चन के जरिए आपको समझाता हूं, है ना। हमने बोला एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन जो है 40% ले लिया, एक कंपाउंड था जिसमें कार्बन कितना ले लिया, 40% ले लिया, और उसी कंपाउंड में हाइड्रोजन भी दे रखा है, हाइड्रोजन ले लिया हमने 6.7% और ऑक्सीजन ले लिया 53.3% ले लिया। आपसे बोला क्या है, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 60, मोलिकुलर मास 60 आपको दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। तो पूछ रहा है आपको मोलिकुलर फार्मूला कितना होगा, है ना। तो मैं आपको एक टेबल से समझाया हूं, पहले टेबल बना ले। एक टेबल में एक रो में एलिमेंट, दूसरे रो में परसेंटेज बाय मास, तीसरे रो में एटॉमिक मास, चौथे में मोल्स और पैटर्न और पांचवे में मोल्स रेशियो। जो एलिमेंट जो हमारा क्वेश्चन में है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन है 40% तो 40 लिख दिया, हाइड्रोजन है 6.76 लिख दिया, ऑक्सीजन है 53.3 लिख दिया। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16। मोल्स ऑफ एटम क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। तो गिवन मास आपको 40 दे रखा, मोलर मास आपका 12 निकला, डिवाइड कर दिया कितना निकला 3.33, है ना। फिर उसके बाद गिवन मास आपको 6.1 और मोलर मास 1, 6.7 अपॉन 1 6.7, है ना। फिर उसका ऑक्सीजन का गिवन मास कितना 53.3 और मोलर मास 16, है ना। 53.3 अपॉन 16 3.33% आ गया। रेशियो निकालोगे तो रेशियो जो देखो, पहले कार्बन का कितना निकला मोल 3.33 निकला, और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में जिसका मोल सबसे कम है उसको क्या करेंगे हम, वो डिवाइड कर देंगे। तो सबसे कम इस 3 है, ये भी 3 है, ये तो 6 ज्यादा हो गया, तो इसी दोनों में से कोई हम लेंगे, मान के तो इसको ले लिया, इसको डिवाइड किया 1 आ गया। फिर हाइड्रोजन का तो कितना 6.7 को 3 से के बाद 3 दूनी 6 तो 2 आ गया, है ना। हमने अप्रॉक्स वैल्यू दो लिया, ठीक है ना। तो उसका तो 3.3 आ गया, 3.3 तो उसका 1 आ गया, ठीक है ना। तो उसको हमने C को 1 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई का, ऑक्सीजन को 1 से, वो हमारा निकल गया एम्पिरिकल, और एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया। एम्पिरिकल वेट भी निकाल सकते हैं, जिसको हमने एम्पिरिकल मास के टर्म में दिखाया हूं। एम्पिरिकल मास हमने निकल गया 30 निकल गया, तो हमारा n निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास अपन एम्पिरिकल मास, n का मान है 60 अपॉन 30 मतलब 30 दूनी 60, 2 हो गया, n का मान 2 को, तो मोलिकुलर फार्मूला कितना n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाला वो C1H2O1, and 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, C2H4O2 निकल गया, फाइनल आंसर।